नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर लिखा है कि चाइना बंदर भेजेगा अंतरिक्ष में और ये स्टडी करेगा कि क्या ये बंदर अंतरिक्ष में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या अंतरिक्ष में एक फीमेल मंकी प्रेग्नेंट हो सकती है, क्या वो बर्थ दे सकती है अंतरिक्ष में। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि इवेंचुअली हम ये भी चाहेंगे एक दिन कि ह्यूमन बींग्स अंतरिक्ष में रिप्रोड्यूस कर पाए। अंतरिक्ष में रिप्रोडक्शन करने के बहुत बड़े खतरे हैं, रेडिएशन से लेकर जो स्कल की शेप चेंज हो जाती है, बहुत से खतरे हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है चाइना। और मैं आपको ये बता दूं कि चाइना का जो ये प्रपोज टेस्ट है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ये ना सिर्फ चाइना, पूरी मानवता के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप फॉरवर्ड होगा। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि चाइना अंतरिक्ष में बंदर भेजकर मीटिंग क्यों करवाना चाहता है, रिप्रोडक्शन क्यों करवाना चाहता है जीरो ग्रेविटी में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि युआन वैंग 6 आजकल काफी हद तक न्यूज में है। तो युआन वैंग 6 आखिर है क्या? ये एक स्पाईशिप है, ये एक न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, या फिर नन ऑफ दी अबव? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ काफी बार आपने सोचा होगा कि ह्यूमन बींग्स जानवरों को अंतरिक्ष में क्यों भेजते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया, फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून, जो यूरी गैगरिन ने किया, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग इन स्पेस, ये सब काम ना होते अगर जानवर अपना कंट्रीब्यूशन ना देते। कई जानवर थे जो यूरी गैगरिन और इवन नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पहले अंतरिक्ष में गए और अपना बलिदान दिया। नासा, यूएसएसआर की जो स्पेस एजेंसी थी, दोनों ने काफ़ी बार कुत्ते, उसके अलावा बंदर, उसके अलावा मकड़ियाँ, दुनिया भर के जानवर, कीड़े, बहुत सी चीज़ें अंतरिक्ष में भेजी टेस्ट करने के लिए कि क्या लाइफ अंतरिक्ष में सरवाइव कर पाएगी, ये सांस कैसे लेंगे, इन पर हीट का इम्पैक्ट क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक बहुत ही आइकॉनिक फोटो है। ये फोटो है यूएसएसआर के स्पेस एजेंसी की और ये यहाँ पर जो कुत्ता है स्पेस सूट में, इसका नाम है लाइका। 1957 में यूएसएसआर ने सड़क के एक कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा टेस्ट करने के लिए कि जी रेडिएशन का इम्पैक्ट इस पर क्या होता है। सैडली लाइका का अंत बहुत बुरा हुआ। कुछ ही घंटों में लाइका की बहुत ही भयानक मौत हुई अंतरिक्ष में और बाद में यूएसएसआर ने लाइका के लिए एक पोस्ट स्टैम्प भी इशू किया। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक और बहुत ही आइकॉनिक फोटो है। नासा ने हैम नाम का एक चिंपांजी भेजा था अंतरिक्ष में ये टेस्ट करने के लिए कि ऑक्सीजन पे क्या ये जिंदा रह पाता है, हीट का क्या इंपैक्ट होता है। तो जानवरों का देखिए क्रिटिकल रोल था इंसानों के लिए एक रास्ता बनाने में। और ये बात मुझे देख के अच्छा लगता है कि यूएसएसआर और यूएसए इन जानवरों को भूले नहीं है। आप देखोगे नासा की बिल्डिंग के आसपास काफी आपको स्टैचू मिलेंगे जानवरों के, जो इंसानों से पहले एक्सपेरिमेंट के दौर पे अंतरिक्ष में गए थे और कई बार तो ये जानवर मारे भी गए। और अब देखो 2022 में ना फिर से हमको जानवरों की मदद चाहिए एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या ह्यूमन बींग्स अंतरिक्ष में जाकर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि अगर इसका आंसर यस है तो इसका मतलब यह है कि ह्यूमन बींग्स एक इंटरप्लैनेटरी स्पीसीज बन सकते हैं। अभी के लिए इसका आंसर नो इसलिए है क्योंकि देखिए अंतरिक्ष में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली बात तो रेडिएशन है, उसके अलावा ग्रेविटी का इशू है। इसलिए नासा ने अपने सारे एस्ट्रोनॉट्स को स्ट्रिक्टली मना कर रखा है कि आपको कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर किसी भी और मिशन में नहीं करना। आपने देखा होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काफी बार मेल एस्ट्रोनॉट्स, फीमेल एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। तो नासा की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं फीमेल्स को कि आपको अंतरिक्ष में प्रेग्नेंट नहीं होना। रीजन इसका बहुत ही सिंपल है। नासा ने यह कहा है कि देखिए अंतरिक्ष में अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो पहली बात तो क्या है कि फीमेल्स की जो बोन डेंसिटी है ना, ये हर महीने 1 से लेकर 2% कम होती रहती है। तो अगर मान लो वो अंतरिक्ष में रहती है 3-4 महीने के लिए और इवेंचुअली उनकी डिलीवरी भी अंतरिक्ष में ही होती है तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। उस वक्त उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी। उसके अलावा जीरो ग्रेविटी में एक डिलीवरी कर पाना बेबी की बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि अंतरिक्ष में अगर एक बच्चा पैदा होता है ना तो उस बच्चे के होंगे बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स। बर्थ डिफेक्ट्स क्या होंगे? देखिए नासा की स्टडी ने यह कहा है कि अगर ह्यूमन बींग्स के बच्चे होते हैं अंतरिक्ष में तो बच्चों के जो सर है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे और उसके अलावा एलियन शेप दिखेंगे। मतलब ऑलमोस्ट आपने देखा होगा एलियन का सर, बॉडी बहुत छोटी होती है, सर बहुत बड़ा होता है। तो ऑलमोस्ट यही हाल होगा ह्यूमन बींग्स के बच्चों का अंतरिक्ष में।
और आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रुकावट है ह्यूमैनिटी के सामने। हम लोगों का सपना है कि एक दिन हम लोग कॉलोनीज बनाएंगे मून पर, मार्स पर, मगर जब ह्यूमन बींग्स अंतरिक्ष में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब सिंपली ये है कि कॉन्स्टेंटली ह्यूमन बींग्स की सप्लाई हमको धरती से भेजनी होगी मार्स पे या फिर मून पर, क्योंकि स्पेस में तो हमेशा डर रहेगा कि बच्चे पैदा हो गए तो ये बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी के साथ पैदा होंगे। मगर ह्यूमन बींग्स के बारे में एक बात आपको पता होगी कि हमारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हम धीरे धीरे उसका सोल्यूशन इवेंचुअली निकाल लेते हैं, उसका कुछ एक लूप होल निकाल लेते हैं। तो साइंटिस्ट ने ओवर द इयर्स काफ़ी बार अंतरिक्ष में सलामेंडर्स, उसके अलावा रैट्स, उसके अलावा कई और मकड़ियाँ, इनको भेजा, इनको रिप्रोड्यूस करवाया और ऑब्जर्व करने की कोशिश करी कि इनके बच्चे कैसे होते हैं। काफ़ी जगह देखा गया कि रेडिएशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ना फिश ना रैट कोई भी प्रॉपरली अंतरिक्ष में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया। मगर चाइना का प्लान ये है कि इनका जो खुद का स्पेस स्टेशन होगा, आपको पता होगा चाइना का जो स्पेस स्टेशन है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। टियांगयांग स्पेस स्टेशन के बहुत सारे मॉड्यूल रेडी हो चुके हैं। तो चाइना ने यहाँ पर यह सोचा है कि जो इनका स्पेस स्टेशन होगा उसमें एक मॉड्यूल ये रखेंगे मंकी रिप्रोडक्शन के लिए। बहुत सारे बंदर लेके जाएंगे अंतरिक्ष में ये लोग, और उसके बाद टेस्ट किया जाएगा कि क्या मंकीज जीरो ग्रेविटी में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं। जो चाइना की स्पेस एजेंसी है वो कोशिश कर रही है कि इनके खुद के स्पेस स्टेशन में ऐसा माहौल बनाया जाए जहां पर मंकीज की रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाए, और अगर मंकीज रिप्रोड्यूस कर लेते हैं तो अगला यहाँ पे नंबर आएगा ह्यूमन बींग्स का। और जो देश अंतरिक्ष में रिप्रोडक्शन करके दिखा देता है ना, मैं आपको बता दूं, एक बहुत 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 बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट होगी। एक बार को जो नील आर्मस्ट्रांग ने किया था ना, कि चांद पे कदम रखा था, उससे भी काफ़ी बड़ी बात होगी कि ह्यूमन बींग्स ने स्पेस में एक बच्चे को जन्म दे दिया और वो बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, कुछ उसमें डिफॉर्मिटी नहीं है। तो चाइना यहाँ पर चाहता है कि यूएसए को बीट कर दे। और यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए के ही साइंटिस्ट कह चुके हैं कि अगर एक बच्चा पैदा हो जाता है ऑफ अर्थ, मतलब कि धरती से दूर एक बच्चा पैदा हो जाता है अंतरिक्ष में, तो ये उतना ही बड़ा माइलस्टोन होगा जब ह्यूमैनिटी ने सबसे पहले अफ्रीका से कदम रखा था बाहर। आपको पता होगा हम जो सारे ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी हमारी वेरियस टाइप की एथनिसिटीज़ हैं, रेसेस हैं, इवेंचुअली हमारी शुरुआत हुई थी अफ्रीका से, इसलिए कहा जाता है मदर अफ्रीका। तो ऐसा अगर बर्थ हो जाता है तो ये एक मल्टी प्लैनेट सिविलाइजेशन की शुरुआत होगी ह्यूमन स्पीसीज के लिए। हम कल को मून पर, मार्स पर और जगह भी बिना किसी डर के रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। और वैसे आप सोचकर देखिए तो ये सब जो काम है ये करने के लिए चाइना परफेक्ट कंट्री है। रीज़न मैं आपको बताऊं क्या है। बाकी दुनिया के और कंट्रीज होंगे ना, चाहे यूएस हो, यूरोप का कोई देश हो, इवन इंडिया हो, हमारे यहाँ कहीं ना कहीं इशू आ जाएगा ह्यूमन राइट्स का कि एक फीमेल ह्यूमन बीइंग को आप अंतरिक्ष में रिप्रोड्यूस कैसे करवा सकते हो, उनकी जान को खतरा होगा। कल को अगर मान लो कुछ अनहोनी होगी तो क्या होगा। मगर चाइना में मैंने देखा है कि ये लोग काफ़ी बार ह्यूमन राइट्स को इग्नोर करके जो अभी के लिए साइंटिफिक डेवलपमेंट है उस पर फोकस करते हैं। तो आप कह लीजिए अगर इस केस में कोई कंट्री सक्सेस हासिल कर सकता है तो वो चाइना है। बट ऑफ कोर्स देखना यहाँ पर होगा कि चाइना यहाँ पर सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। और अगर मान लो चाइना सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं होता तो आप मान के चल लीजिए हम ह्यूमन बींग्स हमेशा के लिए धरती पे ही फंसे रहेंगे। मार्स मून दूर की बात है, अंतरिक्ष में भी कभी हम एक कॉलोनी बसा नहीं पाएंगे ना। फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि युआन वैंग 6 आजकल न्यूज़ में है, ये क्या है। तो युआन वैंग 6 देखिए, ये है एक स्पाई शिप, याद रखिएगा इट इज़ अ स्पाई शिप। और आज के समय इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। इंडिया एक मिसाइल लॉन्च करने वाला है, मिसाइल टेस्ट करने वाला है, उसी टाइम ये जो स्पाई शिप है ये आ चुकी है इंडियन ओशन में। तो देखना होगा कि क्या इंडिया अपने मिसाइल टेस्ट को कैंसिल करता है या फिर स्पाई शिप को बाहर निकाला जाता है इंडियन ओशन से। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप सब लोगों के लिए, अनअकैडमी साल में एक बार, जी हाँ साल में एक बार एक मेगा टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है जिसमें सिर्फ पार्टिसिपेट करने मात्र से ही आपको मिल सकते हैं Amazon गिफ्ट वाउचर। ये टेस्ट होने वाला है 13 नवंबर को सुबह 11 बजे। मगर मैं आपको कहूंगा कि एनरोल अभी कर लो। 13 तारीख को ना सुबह आपको 9 बजे के आसपास मोबाइल फ़ोन पे या फिर ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो टेस्ट उस वक्त आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, अभी यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, एनरोल इन दिस फ्री टेस्ट। यहाँ पे इस लिंक पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे ये पेज आपको दिख जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर करके अपने आप को एनरोल कर लेना इस टेस्ट में और आप यहाँ पर जीत पाओगे Amazon गिफ्ट वाउचर्स, उसके अलावा एप्पल आईपैड, आईफोन। दिस इज अ ह्यूज टेस्ट। अनअकैडमी साल में एक बार ऐसा टेस्ट करवाता है, तो गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। एनरोल यहाँ पर कर लीजिए। टेस्ट आपके लिए होगा 13 तारीख को। 12 तारीख को वैसे मैं आपके लिए एक रिमाइंडर वीडियो और ले आऊंगा। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।